गुड मॉर्निंग, नमस्कार चले एवरीवन। तो सुबह के समय बज चुके हैं 10 और हमारा नाश्ता बन रहा है इस समय। तो इनके लिए बनाई थी प्याज वाला हाफ फ्राई। और आज पता है क्या 10 तारीख है तो मार्केट बंद है, क्योंकि आज हमारे जो धर्मगुरु ही होली में 14 दलाई लामा जी है, उनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आज से शायद 35 ईयर्स पहले। तो 35 ईयर्स से हम लोग आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं और दुकानें जो है क्लोज रखते हैं और अपना मतलब सेलिब्रेशन जिसको जैसे करना है वैसे करते हैं। तो इस करके जो है मार्केट हमारी क्लोज है। तो हम मतलब नैनीताल में ही ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पे भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वो सभी लोग आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग तो लेट से जागे हैं तो छुट्टी है करके और अब लगे हैं 10 बजे नाश्ता बनाना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्राइड राइस भी बनाया था। अमन भी आया था, अमन को नाश्ता में दे चुकी हूँ। अमन को अंडा दे दिया, फिर अंडा बना रही थी। तो चले, और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी हल्द्वानी की तरफ। तो हम लोग हल्द्वानी निकलेंगे आज, दीदी है हमारी वहाँ पे, तो उनसे मिलेंगे और थोड़ा सा घूम फिर के फिर आ जाएंगे वापस। तो चलिए जी, ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत टाइम के बाद मैं ये वाला जो हाफ फ्राई है ना बना रही हूँ, आप लोगों ने देखा। इस तरह से हमने इसको करना है, अंडे को सब्जी ऊपर से रखना है और इसको ढक के पकाएंगे ना तो बढ़िया। ओ मैया, हाथ लग गया मेरा। नहीं अमृत खा लूँगी तो फ्रेंड्स ये देखिए बन के तैयार हो चुका है, बस उसको शिफ्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो पतिदेव कुछ पेपर्स ढूंढ रहे थे, पेपर ढूंढते ढूंढते मुझे तस्वीर मिल गई थी ये वाली। ये हम लोग बहुत साल पहले ना 10 दिसंबर को आगरा गए थे, काफ़ी साल हो गए तो उस बात को, तो तब की तस्वीर है ये। सब लोगों को देखो कैसे लग रहे हैं हम सारे। नौनी और सेंचल थे, छोटे छोटे थे उस समय। नौनी है देखो पीली जैकेट में और सेंचल पीली स्वेटर में, तो दोनों जने थे छोटे छोटे से थे जब हम लोग आगरा गए थे। अब तो इसमें से कौन नहीं, अजी के भी नहीं है ना, बाकी तो सब है हम टचवुड। तो ये था हमारा तब का, और ये है नौनी और सेंचल की एक तस्वीर मैं दिखाती हूँ। अभी इसके पीछे इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी ना इस तस्वीर के लिए, दोनों जने वहाँ मुँह फुला के, एक बोला मुझे चाहिए, एक बोला मुझे चाहिए, बाद में शायद दोनों को ही मिली हुई वाली। तो देखिए दोनों जनों की तस्वीर है, सेंचल की देखो, नौनी और सेंचल की ये देखो। तो चलिए फिर से देखिए, मैंने थोड़ा सा आई मेकअप किया है, मतलब मैं मेकअप नहीं करती, नीचे भी गिरी एक तस्वीर, तो नहीं करती हूँ कि मेरे ना फेस में एलर्जी हो जाती है, तो मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती। जो क्रीम डेली लगाती हूँ, एक क्रीम और उसके बाद सनस्क्रीन, बस वही लगाती हूँ डेली। उसके ज़्यादा कुछ लगाओ ना तो स्किन तो बड़ी अच्छी हो जाती है, चमक जाती है थोड़ी देर के लिए, मगर उसके बाद नेक्स्ट डे से जो फट जाती है ना स्किन, पूरी रैश हो जाती है स्किन। तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, बस मैंने आज थोड़ा सा आई मेकअप किया है, दिख रहा है क्या। तो ये है स्वेटर मेरा पर्पल कलर का, लेवेंडर कलर का स्वेटर और वाइट कलर की पैंट। तो उन्होंने पेपर ही पेपर फैला रखे सारे में, पता नहीं क्या ढूंढने लगे हुए हैं। तो वाइट पैंट पहनी हुई मैंने आज। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और आप सभी को भी लेके चलते हैं अपने साथ साथ हल्द्वानी। तो पता नहीं हम कब पहुँचेंगे, अभी इनके पेपर ही नहीं मिल के दे रहे कोई। तो चले मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स 12:15 बज चुके हैं और अब मैं निकल रही हूँ। तो ये चले गए आगे, गाड़ी लेके आएंगे, तब तक फिर मैं नीचे मिलती हूँ इनसे। तो तारा आ चुकी है, तो तारा को छोड़ के अब मैं जा रही हूँ। तो चलिए लेके चलते हैं आप सभी लोगों को आज हल्द्वानी की ओर। तो फ्रेंड्स ये है कुर्मांचल बैंक और मैं यहाँ पे रुकी हूँ कुर्मांचल बैंक के पास में। तो सामने से मुझे अपनी गाड़ी भी आती हुई दिख रही है और मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। जैसे ही मैं यहाँ पहुँची तो तुरंत ही गाड़ी में थी, जैसे मैं यहाँ खड़ी हुई मैंने मोबाइल हाथ में लिया, मैं यूँ उधर को देखने लगी तो गाड़ी सामने से मुझे आती हुई दिखी है। तो इन्होंने मुझे यहाँ पर खड़ी जगह पर रुकने को बोला था, ये ऐसे जाम लगाना इनको कतई नहीं पसंद है। तो चलिए ये अपना वाहन आ चुका है। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी उसने सामने से इशारा, तो मुझे बोलते तेरा बेटा आ रहा है सामने से। मैंने कहा कहाँ से आ रहा है, तो ये अपने पापा को छोड़ने आया था यहाँ पे। तो ये प्रताप भाई यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ तक छोड़ा इसने पापा को, मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ गया। 2 कदम पे पापा को छोड़ गया, पापा को छोड़ के आ रहा हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग आगे को और मिलते हैं फिर। हाँ गर्मी लगी मुझे, नहीं खिड़की नहीं खोलती मैं, क्या कहते गर्मी लगी ना, जैकेट इतना मोटा, शॉल इतना बड़ा सा कैरी करा हुआ मैंने तो इस करके। तो मौसम देखिए बहुत ही खूबसूरत सुंदर नज़ारे। और फिर हम यहाँ से पैदल जा रहे होते तो आज गाड़ी से आप लोगों को वीडियो दिखाते हुए चल रहे हैं इधर से। तो ये बाइकें कितनी आ रही लाइन से, बहुत लंबी वीडियो बन जाती। कल तो मेरी 30 मिनट्स की वीडियो थी यार, इतनी लंबी वीडियो बन जाती मेरी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे सुबह से शाम सब कुछ शूट करना रहता है, मुझे दिल करता है कि एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो क्या शहर में हो रहा है और क्या कर रहे हैं हम, कहाँ घूम रहे हैं, मतलब मुझे ये रहता है कि तो मैं सारा कुछ ही शूट करती हूँ, तो ज़्यादा वीडियो ना लंबी बन जाती है काफ़ी। तो यहाँ पे क्या है ये, अच्छा कुछ नहीं है। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेट बैंक के पास। ये गाड़ी मोड़ रहे हैं यहाँ पे इसको, ये बाइक वाले ना इधर उधर से आ जाते, मुझे बड़ी डर लगती है इस बार बाइक वालों से, तो कसम से तो डर जाती हूँ मैं, सिक्का है। तो चलिए फ्रेंड्स अब ये मिलते हैं आप लोगों से। मॉल रोड तो कल मैंने वैसे ही आप लोगों को दिखाई दिया था पैदल गुजरते हुए, तो अब क्या ही दिखाएं बताएं ना। बोर्ड्स वाले होंगे, बोर्ड्स नहीं होंगे अभी तो, ये फाइनल एग्जाम चल रहे होंगे वैसे।
बोर्ड तो मार्च अप्रैल में होते हैं ना। तो फ्रेंड्स ये हम लोग पहुंच चुके हैं तल्ली ताल। स्कूल की छुट्टी चल रही है, ऐसे बच्चे दिख रहे हैं मुझे सैम के काफ़ी ज़्यादा, मतलब एग्जाम हो रहे होंगे ना इसलिए जल्दी आ रहे हैं, वरना कितना वाला टाइम है अभी 12:30 बज रहे हैं। तो ये हम लोग तल्ली ताल पहुँच चुके हैं और चलते हैं हल्द्वानी की ओर। ये है खूबसूरत सा तल्ली ताल, उत्तराखंड परिवहन निगम रूसी बाईपास। जूली कोट का शूट करूंगी। बाजार तो आ गया, मेरी एक सब्सक्राइबर है रोजलिना मैरी, वो देखती हैं। छोटू सा बाजार है जोली कोट में, छोटू सा बाजार। पहले हम लोग चाय पकौड़े यहाँ खाते थे, याद है आपको? यहाँ से ऊपर को बाजार, यहाँ से ऊपर। अच्छा बाजार तो यही है ना बस ये जैसा। तो हम लोग यहाँ पे चाय पकौड़े खाते थे पहले इस वाली दुकान पे। अब तो बहुत साल से नहीं खाए हमने। पहले अक्सर है हाँ तब रुकते थे, वही तो अक्सर ही रुकते। मैं तो कभी उतरी नहीं, गाड़ी में दे देते आप मुझे। सफाई मैंने देखी नहीं कभी कैसा है क्या नहीं है। सफारी थी, अच्छा मुझे सफारी थी बोलता, तब रुकते थे बहुत साल पहले। अब तो रुकते ही नहीं है, हम नीचे नीचे जाते हैं कहीं। बाग तो खुदा माना लग गया यहाँ पे जैम। भीमताल को गाड़ियाँ कट रही ना वहाँ से, इसलिए उस पर लिखा हुआ दादू में पर्वतों का वासी, रानी खेत से चौकुठिया, माइथान हल्द्वानी रुद्र। माइथान जगह है, माइथान है रानी की चौकुठी रहने वाला हूँ। अच्छा माइथान हल्द्वानी रुद्रपुर क्या है? अच्छा। रानी क्या रानी बाग ही होता है? रानी बाग में आता है यार, में कैंप जो आते हैं। यस आपका मैंने कभी नहीं खाया उडुपी वाले में। ये आ चुका है काठगोदाम, जो कि एकदम खुला सा लगता है। पहले नहीं लगता था इतना खुला। बंद करो तो थोड़ा। ये बनाना मुझे बड़ा अच्छा, रात के समय में बहुत अच्छा दिखता है। रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मुझे पता है रात ही को निकलेंगे ना शूट पे, तो रात को ही। मैंने आपने बंद नहीं। ये काठगोदाम में जो है ना दोनों साइड से ऐसी पेंटिंग्स बनी है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और रात के समय में खासकर बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस स्टैंड आने वाला है इस तरफ में। ये रेलवे स्टेशन तो इधर है ना, साइड में, राइट साइड में। तो फ्रेंड्स ये हम टर्न कर रहे हैं अपनी कॉलोनी की ओर। तो हम लोग पीजी को मिलने जा रहे हैं साथ में। फिर साथ में घर का भी एक चक्कर लगा आते हैं। हम मतलब जाते ही नहीं है घर की तरफ तो सालों साल तक ही। तो बेचारे पूजा और वही सुमित लोग ही देख रहे होते हैं, तो उन्हीं के पास है जो कुछ भी है। चलिए थोड़ा सा आगे से चलते हैं। और आज मैं लेने वाली हूँ बहुत बढ़िया सा पावर बैंक अपने इसके लिए, फ़ोन को चार्ज करने के लिए। बड़ी दिक्कतें हो जाती है मुझे बहुत बार। अब देखते हैं यहाँ पे मंगल सेल्स में मिलेगा या फिर वहाँ पे रिलायंस डिजिटल में तो मिल ही जाता होगा। नहीं इनके 2 बज चुके हैं और हम लोग अभी कॉलोनी के अंदर एक स्टोर है बड़ा सा, जिसके अंदर काफ़ी सारा कुछ, मतलब सारा कुछ ही सामान आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ड्राई फ्रूट से लेकर कुछ भी चाहिए हो आपको, एक ही स्टोर में सब कुछ अवेलेबल है। तो हम लोग इसी स्टोर से सामान लेके जाते हैं जब भी कॉलोनी में जाते हैं। तो फिर हमने यहाँ से सामान लिया थोड़ा सा, और अभी ये बिलिंग करवा रहे हैं। और तो मैंने कहा जब तक बिलिंग करवाते हैं मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। चलिए फिर सामान ले लिया हमने और हम चले कॉलोनी की तरफ। और यहाँ पे नए बच्चे, तो देख मुझे डर लगता है, बच्चे ने से अबड़ खबर दौड़ते हुए भी आ जाते कई दफ़ा। कोई स्कूल है शायद यहीं पे आसपास में। बड़ी मस्त कॉलोनी पूरी यहाँ पे अच्छी है। यहीं से जब हम अंदर को जाते हैं ना तो बढ़िया है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे कई दफ़ा ना गाड़ियाँ इतनी खड़ी होती साइडों में, तो अंदर जाने में बड़ी दिक्कतें सी आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि यार क्या इतना नैरो सा ड्राइव। यहाँ भी नहीं, जब हम अपने वहाँ पे पहुँचे ना अपने वाले मोड़ पे, वहाँ तो ज़्यादा ही हो जाता है फिर। अच्छा है चौड़ा भी होगा, वही पतला भी रोड है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं लगाए रखते लोग आगे पीछे से। ये देखो अब यहाँ से इतना
नैरो रोड, उसके ऊपर से फिर ये गाड़ियाँ रोड में, एक तो घर पूरे रोड में लाए हुए, उसके ऊपर से गाड़ियाँ भी रखनी है आगे से। या तो अपनी पार्किंग के लिए मुझे लगता है जगह रखनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, फिर आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी करो। तो बस ऐसे कर देते हैं लोग यहाँ पे। ये देखो सब अपनी अपनी गाड़ियाँ बस घर के बाहर ही लगा देंगे ऐसे, कोई रूल्स नहीं है इसको उसमें कॉलोनी में। तो मज़ा नहीं आता फिर, मजा नहीं आता फिर मजा। हाँ चलते जी लोग, घर का रास्ता तो और नैरो है भाई। सरिया वरिया सब रखे हुए नीचे से, भगवान, रेता सरिया बजरी सब रखे हुए। और सामने से बाइक भी आ गई। फिर लोगों ने बाइक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लगाई, बताओ जरा कैसे जाएंगे इसमें। बहुत ही नैरो है यार, ये वाला रोड तो और नैरो है। लोगों ने बनाया नैरो कि है ही ऐसी गली है? स्कूटी भी तो ऐसी लगाई, आड़ी टेस्टी लगाई, सीधी भी लगा रखी है। देखिए सामने में छोटन है और ये तेंजी का घर है सामने, तो यहीं पे जाना है हमारे को। और पिछले वाली गली में हमारा घर है। कौन है? शाम के ना 5 बज चुके हैं इस समय और हम लोग बाप रे कॉलोनी से अभी निकल रहे हैं शाम के 5 बजे। तो इतना नैरो रोड है ना, जैसे कि मैंने आते हुए बताया था, बहुत ज़्यादा नैरो रोड है। तो बाय, कहाँ है ये लोग? तो ये देखो बाय बाय, अपने तीनों की तीनों नैनीताल वाले यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। नहीं घूमने जा रही है आगे तक, वो आगे अगली गली तक। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे को, और पहले अपने घर की तरफ जाते हैं थोड़ा एक चक्कर। तेंजिंग की तंग गली से हम बाहर निकल आए हैं ना, तेंजिंग की तंग गली से बाहर निकल आए और हम चले अपनी गली की तरफ। और वहाँ भी सामने सरिये रखे, वैसे टायर में तो नहीं लगेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन चला हुआ है यहाँ पे तो जोरदार, जो सरिये पड़े हुए सब तरफ। अच्छा ये वाला कंस्ट्रक्शन चलो, गोलघर टाइप का बन रहा है कुछ यहाँ। तो यार रोड में डाल देते लोग तो घर सारा ही, रोड खुली रख देते तो सबके लिए अच्छा सुविधाजनक है वो। इस साइड को तो चल रहा है कुछ बड़ा सा कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े घर बन रहे हैं भाई यहाँ तो चलिए जी, हमारी वाली रोड का ये हाल है। देखो गाड़ियाँ ये है तो उस साइड से चौड़ी है, मगर क्या है कि गाड़ियाँ रोड में। तो फ्रेंड्स ये है हमारा घर, जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ। तो दीपा का कुत्ता देखो पहले भौंकने लग गया है, तो सही कोई अंदर पर गेट नहीं खोल रहे। तो ये देखो हमारे गार्डन में क्या क्या उगा हुआ है। अरे वाह पपीते भी उगे हुए यहाँ तो, है कोई है ही नहीं अंदर। खोल ही कुत्ता आ गया पहले, यहाँ ही आगे, चलो चल जाते फिर ऐसे चल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स ये देखिए ये है हमारा घर, यहाँ पे पेड़ों के बीच में जो घर दिख रहा है ना, ये मेरा घर है। और ये हमारे पपीते के पेड़ लगाए हुए इन्होंने इतने सारे, ये देखिए खूब सारे पपीते के पेड़ लगा रखे दीपा ने। और ये कटिंग वटिंग कर दी सारी चीज़ों की। तो चलिए लोग तो बाहर आएंगे, बच्चे शायद उनको देर भी हो रही है, फिर आऊँगी किसी दिन अंदर जाने के लिए। लगा दिया भाई। तो फ्रेंड्स हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, अंधेरा ही हो गया देखो ऑलमोस्ट। थोड़ा दिन है महिंद्रा, फिर बाद में चल जाते, नहीं तो लेट नहीं हो जाऊँगी। कितना टाइम लगेगा? टाइम पे तो लगाएंगे बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बाहर बिल्कुल, और ये देखिए लाइटें जल गई, इतनी रात हो गई हमारे को। कहाँ तो हमने दिन में ही इतना प्लान था मेरा, ये करूँगी वो करूँगी। नहीं अभी तो नहीं, वो जाते जाते तो भूख लग जाएगी भाई, अभी तो पेट भरा है गले तक, इतना खा लिया हमने। हाँ मैगी वैगी खा लेंगे। मैं तारा को मना कर दी रोटी वोटी बनाने के लिए, मना कर दूँ। बोल रही थी दीदी बता देना मुझे, मेरे को तो खिला दूँगी कह रही थी। ठीक है आपको बनाना तो मैं बना दूँगी, मुझे आना तो है ही है, रेसी और बहू के लिए तो खाना बनाना ही है करके। तो बोला आप बता देना आप लोगों के लिए बनाना नहीं बनाना, मुझे पता है। बोला आप लोग खा के आओगे बाहर से तारा पहले ही, फिर भी आप मुझे बता देना कहते हैं। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स है सुबह मिली ना मुझे, हाँ तो उसे मिलकर तो आज मैं खाना वाना मैंने उसको बोला बहू को ये कर देना, को समझा के आई पूरा। फ्रेंड्स ये रही बोटिया मार्केट हल्द्वानी वाली। तो एक शॉप हमारी भी है यहाँ पे जो कि बंद है बस। फ्रेंड्स ये हम लोग यहाँ पे आए थे बजरंग मोटर्स में। चलिए जी एंटर करते हैं बजरंग मोटर्स में और दिखाते हैं इनकी गाड़ी का मसला है कुछ, ज़रा सा मसला 15 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद फिर जाऊंगी शॉपिंग करने। तो फ्रेंड्स शाम के जो है ना 5:45 इस समय बज चुके हैं और सारे मतलब लोग ना, सारे जो स्टाफ हैं यहाँ के सब अपने अपने यहाँ से जाने की तैयारी में बेचारे सब लोग। जब हम आए तो गेट पे थे कि अब छुट्टी का टाइम हो गया, 6 बजे जो छुट्टी हो जाती है और हम लोग पहुँचे हैं एकदम लास्ट में। तो चलिए चेक करवाते हैं क्या है जो प्रॉब्लम रही होगी। तो हमारी गाड़ी का इलाज शुरू हो गया है, अब इसको हवा में उठाएँगे ऐसे करके ऊपर, और उसके बाद जो भी इसकी ये देखिए ये उठा दिया है ऊपर को इसे। तो जो यूसुफ भाई है ना वो हमारे मैकेनिक है, तो वही देखते हैं हमेशा जब भी जमाते। तो ये है यूसुफ भाई मेरे को जो खड़े हैं, तो यही देखते हैं हमारी गाड़ी हमेशा। तो ये पहले इनको कॉल करते थे, पूछ लेते हैं कि हाँ टाइम है। तो तब यूसुफ भाई ने बोला फट से आइए, और फिर हम लोग फटाफट से आ गए यहाँ पे और शुरू करा दिया है काम। मैं आई थी अपनी गाड़ी के पीछे बैक साइड में, तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने चैनल का नाम लिखवाया हुआ है इस पर, पिंकी फैमिली ब्लॉग करके। तो मैंने सोचा था इसे नाम लिखाऊंगी तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पर मगर ना एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा।
मतलब किसी ने नहीं बोला कि मेरे को यहाँ पे देख के किसी ने सब्सक्राइब किया मेरी गाड़ी में। तो अगर किसी ने मेरे को मेरी गाड़ी से मेरे को सब्सक्राइब किया हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो फ्रेंड 6:20 हो गए हमारे को यहाँ पे महिंद्रा में ही, और अब हम लोग निकल रहे हैं महिंद्रा से बाहर को। तो चलिए जी 6:20 पे हम यहाँ से जा रहे हैं और थोड़ी देर सामान लेंगे बाजार में, मार्केट में, और उसके बाद फिर निकलेंगे नैनीताल को। तो मुझे लग रहा है कितने बजे पहुँचेंगे, 10 बजे तक ही पहुँचने हम शायद, 10 बजे जाएंगे। तो हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है कि जब हल्द्वानी आओ और हम टाइम से कभी घर पहुँच जाएँ, ऐसा हुआ नहीं आज तक तो कभी भी। आज मुझे लगा था टाइम से पहुँचेंगे, लेकिन आज तो और ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो चलिए अब मिलेंगे मार्केट पे जाके और शॉपिंग वॉपिंग करते हुए। तो ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। का जाम तो है नहीं, पता नहीं अब हल्द्वानी में हम लोग इसको नैनीताल रोड बोलते हैं ना, नैनीताल है। नहीं यार प्लीज़ बारात ना हो प्लीज़, बारात का जाम तो नहीं होना। तो जब भी तो आवाज़ सुनाई दी कि बहुत दूर से लगा हुआ क्या जाम यार, बड़ा जाम लगा हुआ है। जाम को देख के तो एक तो लेट हो रहे हो, तो उस पर जाम लगा रहता है तो बड़ा खराब ही लग जाता है। नक्के गोलगप्पे नहीं खाने, इतना पेट भरा हुआ है तो कुछ नहीं खाया जाएगा है। मैं देख रही थी, मैंने बोला था ना गोलगप्पे खाएंगे, पेट ऐसा भरा हुआ। चाय भी नहीं पिया जाएगी अभी तो, चाय भी पी ली है मैंने तो। देखते मैगी वैगी खाएंगे ऊपर पहाड़ में जाके कहीं। चाय पी लेना फिर, आपको मिलती जहाँ चाय, मुझे तो ना चाय ना वाई कुछ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जाना स्मार्ट बाज़ार अंदर, तो स्मार्ट बाज़ार की तरफ चलते हैं। तो सामने में स्मार्ट बाज़ार पेट्रोल पंप के सिर्फ ठीक बगल में जी हम पहुँच चुके हैं। क्या कंडी ले चलो, हाँ किचन के लिए, हाँ चलो किचन के लिए देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत सामान मिलता है। तो पिक्चर ये है जैकेट्स दिख रही है मुझे, लेदर वेदर की बड़ी भारी जैकेट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह भी क्या क्या है इनमें। तो चलिए जी स्मार्ट बाज़ार से थोड़ा सा देखती हूँ मैं, किचन के पोछे वोछे से लेने से वो लेती हूँ, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये तो जी हम ऊपर आ गए जहाँ पे है कंबले ही कंबले, 1999 की, 1399 की, 2499 की कंबलों का हुआ है। यहाँ पे किचन प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ओह भाई साहब एक्सेसरीज़ भी हैं यहाँ, तो खूब सारी एक्सेसरीज़ भी दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या लेते हैं। वैसे मुझे कुछ लेना नहीं था मुझे स्पेशली, लेकिन फिर भी देखती हूँ। मुझे ऐसे डिब्बे भी लेने थे यार, ये वाले जो एयर टाइट वाले होते हैं ना, ये वाले डिब्बे, ऐसे डिब्बे, तो ये तो ज़्यादा ही वो टाइप से। तो फ्रेंड्स हम दोनों ने यहाँ पे आके हमने पता क्या किया, डब्बा कलेक्शन पे निकले हुए हम दोनों। डब्बे लिए मैंने इतने सारे। तो चलिए मेरे को दागा निकल परसों आके डांटती आप डब्बे लेके नहीं रखते हो। तो मैंने डब्बे लिए तो लिए, बट यूजलेस टाइप के लिए। तो यहाँ से इन्होंने मेरे को बोला भी था वहाँ मत, नहीं टावल है, बहुत ही टावल पड़े हुए वहाँ पे, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स हैं। बॉडी लोशन हम यूज़ ही नहीं करते, हम तेल लगाने वाले प्राणी हैं, हम तेल लगाते हैं। बस हो गया यहाँ से, हो गया। चलो उतरो नीचे, अब कुछ नहीं चाहिए अब यहाँ से। डब्बे कलेक्ट करने थे मैंने कर दिए। आपको चाहिए कुछ? आप देखो। नहीं, मामा अर्थ का हेयर फॉल कंट्रोल में 50% ऑफ चल रहा है, पर हम यूज़ नहीं करते हैं मामा अर्थ का फ्राई शैम्पू। आपको कुछ लेना तो आप देख सकते हो भाई। चलो ये हमने ले लिया सारा सामान, और यहाँ पे हो रही है बिलिंग। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट बिल बनाते हैं और फिर निकलते हैं। तो आज की शॉपिंग हमारी कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, बस खाली डब्बे इकट्ठे करे हैं मैंने, और मिलते हैं फिर। क्या हो गया, तो लोग बिल क्लियर करके आ चुकी है, और यहाँ पे अब लग गए हैं चेक करवाने। यहाँ पे सामान चेक होगा और उसके बाद जाकर हम लोग को लेके निकल जाएंगे पार्किंग की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार से हमारा काम जो था वो ख़त्म हो चुका है अब, और अब हम चलते हैं कहीं और। कपड़े भी होते हैं यहाँ पे, देखिए। तो फ्रेंड्स हम दोनों आ चुके हैं सामान लेके स्मार्ट बाज़ार से, और चलिए चलते पार्किंग की तरफ और देखते हैं फिर निकलते हैं कहाँ जाएंगे। मैं ना इतना थक गई हूँ बुरी तरह से, मेरी आँखें ना ऐसे लग रहा है आँखों का शटर डाउन हो रहा है बिल्कुल ही थक के मारे। अब बिल्कुल ही थक जाती हूँ मैं एकदम ही, ज़्यादा टाइम तक ना घूम भी नहीं सकती हूँ मैं, वैसी हो गई हूँ मैं, बहुत ही अजीब टाइप का प्राणी हो चुकी हूँ मैं अब। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पे है पार्किंग। पहले हम बड़ा जगह नहीं घूम के आए थे कहीं से। फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं बाहर, और अब चल देखते हैं कहाँ जाएँ। घर जाने के इरादे नहीं है हमारे, मतलब 7:30 हो चुके हैं, 7:30 6:30 ना। तो अब हम रुके हैं किसी एक जगह पे, देखते हैं यहाँ पे सामान थोड़ा सा कुछ टी शर्ट्स वगैरह मिल जाए मुझे, कुछ टॉप टी शर्ट मिल जाए तो
चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 7:45 और हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। तो मेरे को ना देखना तो कोई लोअर वगैरह मिल जाते कोई अच्छे, तो मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। अभी पीछे एक जगह उतरे थे, कुछ भी नहीं था वहाँ, खाली निकला है। एक लोअर पसंद आया था, पतला सा, तो इन्होंने बोले कपड़ा खींचने वाला, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा खाली खींच और कपड़ा और नहीं खराब अच्छा लगता, वो ख़राब ही लगता। तो यहाँ पे देखते हैं शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए। तो इनका भी क्लोजिंग टाइम है, तो क्लोज़ करने लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसमें कुछ मिलता। तो ट्रेंड्स में ना मुझे पहले अच्छे ब्रांड्स मिल जाते थे, अब तो ब्रांड्स के उन्होंने नाश मार दिया। पहले डब्लू से लेकर इसमें मोंटी कार्लो से लेकर सारे ब्रांड्स मिलते थे, अब तो इसमें ब्रांड्स का उन्होंने ख़त्म ही कर दिया सारा। तो चलिए देखते हैं कुछ मिलता है अच्छा सा इसमें। तो फ्रेंड्स 8 बज चुके हैं और मेरे को ना यार 1-2 टी शर्ट्स पसंद आई जो कि मैंने परचेज़ कर ली है। और अब ये देखने आए थे यहाँ पे कि जेंट्स में कुछ हो। तो वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है ख़ास, तो चलिए वो अपनी अपनी पसंद है, ख़ास तो खैर सभी कुछ अच्छा ही है। तो चलिए देख रहे हैं अभी। गर्मी लगी मुझे ट्राई करते करते भाई साहब। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ चुके थे किड्स वाले सेक्शन में घूमते घूमते। तो किड्स में यार बड़े प्यारी प्यारी सी चीज़ें, ये देखो काय चांगला चिकवी हमारे अल्बम आज सरगी दुडोईला देखो। अच्छा जेंट्स अलग है, लेडीज अलग है एक में। 7 बज चुके हैं और यहाँ से कुछ एक मतलब 1-2 टॉप्स हमको मिल गए थे, वो हमने परचेज़ करे हैं और अब ये बिलिंग कर रहे हैं। इसके बाद सीधे हम निकलेंगे नैनीताल की तरफ, कहीं भी नहीं रुकेंगे सच में, सीधे घर पहुँचेंगे। थक गई हूँ मैं बहुत बुरी तरह से। और नील पेंट के शेड्स भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे से लग रहे हैं, लेकिन अब बस टाइम नहीं है इतना सब देख के। अगर 1 मिनट मुझे ये शेड अच्छा लग रहा है यार। तो चलिए फ्रेंड्स 8:30 बज चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ रिलायंस डिजिटल की ओर, वहाँ से मैं लूँगी एक सेल्फी स्टिक और एक लेना था मुझे पावर बैंक। तो चलिए देखते हैं अगर मिलता है अच्छा वाला तो ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर नहीं लेंगे। वैसे तो लेट हो गए, मैंने बोली सीधे घर चलते। तो उन्होंने तुझे वहाँ भी जाना था, मैंने कहा हाँ जाना तो था मुझे खैर। तो चलिए जी, और इसके बाद पता नहीं घर पहुँचते हुए तो मेरे को लग रहा है हालत बिल्कुल बेकार ही हो जाएगी। अभी थोड़ा सा सामान मिला ना अपने मतलब का, तो थोड़ी सी एनर्जी आई है। इससे पहले तो मेरी आँखें ऐसे लग रहा था शटर डाउन हो रही है। मैंने लो थोड़ा सा सामान मिला ना मतलब का, थोड़ी सी एनर्जी आई है, वरना इससे पहले तो लगा था। लाओ एक फ़ोटो खींचो, सेल्फी मुस्कुराइए, मुस्काई आप हल्द्वानी में। हाँ अच्छा जी, चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं फिर सेल्फी स्टिक और पावर बैंक। वही तो बोले थे दो चीज। तो फ्रेंड्स ये हम पहुंच चुके हैं डिजिटल, रिलायंस डिजिटल। तभी खा सकते, अकेला नहीं आ जाता मेरे से कि मैं अकेले पिज़्ज़ा खाने बैठ जाऊँ यहाँ। आप कह रहे हैं आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है, तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स 8:35 इस समय हो चुके हैं और अब हम हल्द्वानी से नैनीताल की ओर कूच कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं रास्ते में फिर मैगी वैगी खाएंगे। मैंने सोचा था ना भीमताल से होते हुए जाएंगे और वहाँ पे मचान रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे आराम से, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो इनका तो ऐसा हुआ हुआ कि नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ, कुछ खाना ही नहीं, कुछ खाना ही नहीं। हाँ दिन में खाया भी हमने काफ़ी ज़्यादा था, श्रिंक के वहाँ खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो चलिए अब देखेंगे फिर मैगी वैगी खाएंगे, तो घर पहुँच के ही मैगी खाएंगे। फिर अब क्या करें, मैंने तारा से खाना बनाने को भी मना ही कर दिया था, मैंने कहा मत ही बना के रखना। चलिए फ्रेंड्स अब नैनीताल पहुँच के ही मिलेंगे शायद ना, क्योंकि या तो फिर रास्ते में कहीं चाय के लिए रुकेंगे तो वहाँ मिलेंगे, अदरवाइज़ फिर नैनीताल पहुँच के ही मिलेंगे। तो चलिए जी सफ़र शुरू करते हैं, वरना भी मेरी पहाड़ों में तो फिर तबीयत थोड़ी डमडॉग हो जाती है, डमडॉल। ये देखिए ये तो मेरे को शूट करना बनता है, तो मैं बोल रही थी नैनीताल पहुँच के मिलेंगे, मगर है काठगोदाम की जो ये तस्वीरें बनी हुई ना साइडों में, जो पेंटिंग्स बनी हुई इनकी चारों तरफ से लाइटें वाइटें भी लगाई हुई, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये इस साइड वाली, अब इस साइड वाली भी देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है। पेंटिंग तो नहीं दिखती है अभी रात में, मगर लाइटें देखो, वैसे देखने में तो दिख रही है, मोबाइल में भी दिख ही रही है। देखिए बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है, अति सुंदर। तो चलिए जब इसके बाद सच्ची में नैनीताल पहुँच के ही मिलूंगी, या फिर जहाँ रुकेंगे चाय पीने के लिए वहीं मिलूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे रुके थे ये 2 गांव में, यही उतरे थे बाहर, मैं तो खैर उतरी भी नहीं थी, मैं चाय वाय पी ली इन्होंने। अब हम चल पड़े हैं फिर नैनीताल की तरफ। तो चलिए मूर्ति वाली साइड का भी बनाना था, विंडो खोल ही देती हूँ, उससे चमक रहा है ना शीशा। हाँ ठंडी ठंडी वादियों में हम पहुँच चुके हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? पौने 10 बजे ना, रुके ना अपने वहाँ, आपने लगाया काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो देखिए लेक व्यू रात को क्या चमचम लग रही है, मस्त मस्त लेक व्यू है।
चलिए फ्रेंड्स, खूबसूरत से लेक व्यू में हम लोग पहुंच चुके हैं और साथ ही जो आज का व्लॉग है इसको भी हम लोग यहीं पे जो है पूर्ण विराम देते हैं। यार टोल पास से कितना हमेशा क्यों पूछते हो तुम हमसे हैं? ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है इसको हम यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नहीं बना रही, मेरा सर दुख रहा है।